हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में अपन देख रहे थे अपन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। ओके, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में देखा कि अपन ने देखा कि ये किस पर डिपेंडेंट करता है, यानी कि कैसे अपन बोलेंगे जो सिलेक्शन रूल है आपका वो कौन सा अलाउड होगा, कौन सा प्रोवाइडेड होगा। ओके, तो अलाउड ट्रांजिशन अपन देख रहे थे कि अलाउड अगर आपके जी रेट से एन जी रेट जा रहा है या एन जी रेट से जी रेट जा रहा है उसे अपन अलाउड मान रहे थे, और जो आपके जी रेट से जी रेट और एन जी रेट से एन जी रेट जा रहा था वो आपके क्या था, प्रोवाइडेड था, यही बता रहे थे अपन। अब देखेंगे उसी के अंदर अपन, अगर आपके पास ये तो है कि एस और पी दिया हो तो क्या कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा। और अगर आपके पास स्टार यानी कि आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दिए जाएं, फिर उसमें पूछा जाए कि कौन सा आपके जी रेट होगा और कौन सा एन जी रेट होगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपन आज कुछ यानी कि अपन ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे, ऑर्बिटल्स में किस तरीके से बॉन्डिंग बनेगी, किन्हें क्या बोलते हैं ना, वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्या करेगा, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, वो अगर एस ऑर्बिटल के साथ ही क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। जैसे H2 है, H2 के अंदर एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग करने से क्या होगा, उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब आपके जो OSS ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो दो कंडीशन से करते हैं, या तो हो सकता है उनकी फेज सेम हो या हो सकता है उनकी फेज डिफरेंट हो। अगर फेज सेम होगा तो किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर फेज डिफरेंट होती है तो बॉन्ड किस तरीके का फॉर्म होगा वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट है 1s के लिए देखते हैं। 1s है आपका एस ऑर्बिटल है, गोलाकार होता है, फेज 2 प्रकार की होती है, एक प्लस फेज मानते हैं, एक अपन माइनस फेज मानते हैं। ओके, तो मैंने मान लो प्लस फेज वाला ले लिया। जब आपके ये फेज है, यहाँ कोई अट्रैक्शन रिपल्शन की बात नहीं कर रहे कि आप बोलोगे कि इसमें क्या होगा, जो प्लस प्लस हो रहा है मतलब क्या होगा, इसके अंदर रिपल्शन होगा ना, इसके अंदर रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ फेज है, फेज का मतलब होगा अगर सेम फेज वाले बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और अगर आपके डिफरेंट फेज वाले बॉन्ड बनाते हैं वो आपके क्या जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग, यानी कि उनके स्टार लगता है। ओके, जब एमओटी अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टार्स मेंशन करते हैं, जो स्टार मेंशन करते हैं उन्हें क्या बोलते थे कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी कि जो आपके इस तरीके से अपन इस तरीके से अगर एमओ डायग्राम अपन बनाते थे कि ये 1s का हो गया, ये 1s का हो गया, तो इस तरीके से अपन बॉन्ड इनकी एनर्जी समान होगी, क्योंकि 1s वालों की 1s की बराबर होती है। ओके, 1s की अपन अगर ओवरलैपिंग करवाते हैं तो जो अपन नीचे की तरफ यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कम होगी वो, या अपन कह सकते हैं जितने एओज से अगर कम एनर्जी में चले जाए कोई ऑर्बिटल्स, यानी कि ये हो गया अपना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स से भी नीचे चला जाए एनर्जी में, यानी कि जो एमओ डायग्राम बनाने के बाद या एमओ डायग्राम बनाते समय जो उसका जिसमें जो ऑर्बिटल्स नीचे चले जाए यानी कि नीचे जाएगा, ये हो गई एनर्जी। ओके, एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, इससे तो एनर्जी इसकी कम ही है, इससे भी इसकी कम है। कम एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल होगा, जितनी सबसे ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ही वो स्टेबल होता है, ये तो कन्फर्म है। तो ये सबसे कम एनर्जी पे है, एनर्जी इनकी कम होती है। अगर एनर्जी इनका पूछा जाए, ओके देखो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये मैंने कह दिया, इसे कह रहे हैं अपन एमओस भी बोल सकते हैं। ओके, एमओस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, इसे कहा जा सकता है एओस। ओके, अब पूछा जाए कि इसमें एनर्जी ऑर्डर बताइए, किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम किसकी होगी, वो एनर्जी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को किसकी दिख रही है, एंटी बॉन्डिंग की दिख रही है। तो अपन क्या करेंगे कि एओस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर किसकी है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की हो गई। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बाद में किसकी है, ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल की, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सबसे कम हो गई, और फिर सबसे कम हो गई किसकी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। ओके, इस तरीके से अपन बताते हैं कि इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, फिर होती है आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, यानी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की,
फिर कम होती है सबसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, ये तो एनर्जी ऑर्डर था, एनर्जी ऑर्डर था। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए इसी का, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? इसके व्यतिरिक्त में जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। ओके, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि जो एनर्जी का अपन इनके बीच में संबंध देखें तो क्या होता है, ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी की, उसकी एनर्जी ही उतनी कम होगी। यही है। तो अपने पास इसको क्या करना है, उल्टा कर दो। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी कम होती है इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और आपके सबसे फिर किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। फिर किसकी हो गई आपकी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो ये लो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर किसी के अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि वो सबसे कम स्टेबल होगा, बहुत कम स्टेबल होगा। ओके, तो ये था इसका ऑर्डर। तो अपन बोल रहे थे कि 1s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाते हैं, सेम फेज में करवा रहे हैं। अब ये कहानी मैंने जो बताई है पूरी, है ना, वो क्या है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जितनी भी कहानी बताई है वो इसमें क्या मतलब है जो बता रहे हैं, इसमें मतलब ये है कि अगर सेम फेज वालों के बीच में अट्रैक्शन होता है या सेम फेज वाले ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग क्या होगा कि दो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, है ना, उसे ही बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसी तरीके से बनेंगे सेम फेज प्लस प्लस। अगर आपके पास सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो ये बॉन्डिंग कौन सा होता है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यानी कि किस तरीके के ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण नहीं करते। ओके, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। ओके, इन प्रकार के ओवरलैपिंग को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ओके, कंस्ट्रक्शन। तो ये वो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो सबसे अच्छे बॉन्ड का निर्माण करते हैं वो यही करते हैं। ओके, जो आपके सेम फेज वाले ही होंगे वो आपके अच्छा बॉन्ड का निर्माण करेंगे, बॉन्डिंग में जाएगा तो अच्छा बॉन्ड भी बनेगा। अगर आपके पास जैसे 1s का है, अगर डिफरेंट फेज वाले आ जाए, यानी कि इसे माइनस बोल दिया, इसे प्लस बोल दिया, डिफरेंट फेज वाले ऑर्बिटल्स आ जाए तो क्या होगा, आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि बॉन्ड नहीं बनेगा, वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग, या कह सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव प्रकार का बॉन्ड होता है, डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो अपन ने दो प्रकार, कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। ओके, कंस्ट्रक्टिव वर्ड अच्छा रहेगा। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं अपने पास। एक होता है अगर सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनसे जो बॉन्ड बनता है या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। और अगर आपके पास डिफरेंट फेज वाले और ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग्स में उनके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और ये किसका, कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड का निर्माण करता है। ओके, तो ये फेज थी अपनी। अब अपन पी की बात करें, यानी कि अपन एस पी की बात करें, एस की तो ले ली अपन, पी ऑर्बिटल्स हो लिए साथ में। ओके, पी की बात करें। अब देखो जो आपके पास 1s का बना था आपके पास इस तरीके से, इस बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, सेम फेज के थे इसीलिए सिग्मा बॉन्ड का, और जो डिफरेंट फेज का था अपने पास प्लस और माइनस, उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। ओके, क्योंकि डिफरेंट फेज थी। अब इसके अंदर सिमेट्री देखते हैं जीरेड और अनजीरेड का। तो ये तो क्या हो गया, जीरेड हो गई, ये आपकी क्या हो गया, अनजीरेड हो गया।
जो आपके सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो आपके पास जो दिया गया है यानी कंस्ट्रक्टिव प्रकार का बॉन्ड बन रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, या सेम फेज वाले अगर बॉन्ड का निर्माण कर रहे थे तो उस कंडीशन पे उसे जीरेट कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण ही करते हैं। तो अपन इसे एस कहेंगे, सिग्मा कहेंगे, और इसे अपन क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था। प्लस और माइनस अलग अलग फेज प्रकार के, फेज अलग है तो अपने एंटी बॉन्डिंग में जाता है, एंटी बॉन्डिंग वालों को अपने किससे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। अब आपके पास अगर पी से करवाएं सर, ये लो पी, प्लस और माइनस किया मैंने, दोनों को ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और दोनों ही क्या फेज सेम है, तो अगर आपके पास एस और पी अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड किस टाइप का बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका, किस टाइप का बनेगा, क्योंकि आपके फेज सेम है दोनों ही, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, जीरेट कह सकते हैं। और अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है, माइनस फेज है इसकी, ओके, या अपन इसे प्लस ही मानते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, ओके, इसे माइनस इसे प्लस कर देते हैं, यानी कि अपन ने क्या किया, पी ऑर्बिटल्स की ही क्या की, पी ऑर्बिटल के लिए ही अपन ने क्या कर दिया, फेज चेंज कर दिया, यानी कि प्लस वाले इस साइड रख दिया, माइनस वाले। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही, लेकिन वो किस तरीके का होगा, स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, वापस से फेज चेंज हो रही है। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अपन ने क्या किया, एक बार तो प्लस प्लस, या अगर यहाँ अगर फेज चेंज कर रही हो माइनस कर रही हो तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रकार का हो जाएगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्रकार का बॉन्ड बना है और यहाँ डिस्ट्रक्टिव प्रकार का बॉन्ड बना है। और एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है आपके, इस प्रकार की होगी, यानी कि अगर इसके साथ ये इस लोब के साथ ये कर रहा है ना, बॉन्ड बना रहा है बीच में, और ये इसके साथ भी बना रहा है मान लो, तो दोनों में ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ओवरलैप कर सकते हैं, इस तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी कि एक्सिस के अलोंग हो सकती है, यानी कि अगर इसे अपन वाई एक्सिस माने तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है ओवरलैपिंग। अगर ऐसी कोई ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्रकार का हो रहा है और यहाँ डिस्ट्रक्टिव प्रकार का हो रहा है। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो यहाँ तो क्या बॉन्डिंग में जा रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, यानी कि ये 50% इस तरह और 50% इस तरह, दोनों कंडीशन साथ साथ अप्लाई करनी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए 50-50% वाली, तो इसे क्या बोलते हैं कि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यानी कि जब अपन एमओ डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ लिखते थे अपन इस तरीके से, यहाँ बीच में एक कोई लाइन खींचते थे, यानी कि यहाँ कोई ऑर्बिटल्स रखते थे, उस ऑर्बिटल्स को क्या बोलते थे कि आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके के अगर कोई आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब क्या हो गया, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ओके, तो ये हो गया, आपने यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने। ओके, तो हो गया, अपन ने एस और पी की करवाई। अगर पी की करवाए, अब बात आती है पी के अंदर, है ना, सिग्मा बना बॉन्ड, सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग को जीरेड एंड जीरेड का देने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये हो गई अपनी कहानी खत्म पी की। अगर पी ऑर्बिटल्स की अगर ओवरलैपिंग करवाएं, अब दो प्रकार की है, पी की करवाएं, पी की और पी की। ये होता है पी, एक कंडीशन ये हो सकती है या एक कंडीशन ये हो सकती है, यानी कि अपन या तो इन्हें क्या करवाएं, हॉरिजॉन्टल में करवाएं या किसमें करवाएं, वर्टिकल में करवाएं। दो कंडीशन है। अगर अपन किसे वर्टिकल में करवा रहे हैं, वर्टिकल का मतलब सेक्शन इस तरीके, हॉरिजॉन्टल का सीधा, है ना। अगर अपन इस तरीके से करवा रहे हैं, पार्श्व पार्श्व करवाने की साइड, ये तो हो गई साइड वाइड ओवरलैपिंग और ये हो गई कोलेटरल, है ना। अगर इनकी प्लस इस तरफ रख दी, माइनस प्लस माइनस, अगर इनमें अगर ओवरलैपिंग हो रही है, सेम फेज वाली कर रहे हैं, इस तरफ भी सेम फेज वाली कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, अगर ये क्या हो गई, पार्श्व ओवरलैपिंग हो गई, इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। ओके, तो ये भी पाई होगा। ओके, तो पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है क्योंकि सेम फेज वाले हैं, इसीलिए पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अगर अपन कंडीशन क्या करें, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके के कोई ऑर्बिटल्स रखते हैं, सॉरी प्लस, तो इनमें क्या होगा, अगर इनकी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, फेज डिफरेंट है,
फेज डिफरेंट है, बनेगा पाई बॉन्ड, लेकिन वो किस तरीके का, एंटी बॉन्डिंग होगा, वो पाई स्टार बनेगा। ओके, तो इस तरीके से पाई स्टार है, डिस्ट्रक्टिव प्रकार का होगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्रकार का होगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव प्रकार का। ये कंडीशन हो गई, यानी कि जब पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से लें अपन एक्सेस, या कह सकते हैं अपन पार्श्व ओवरलैपिंग करवाएं, है ना, तो यहाँ इस तरीके से बनेंगे आपके। और अगर आपके पास ऐसे हो, यानी कि आपके पास क्या हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाएं, ये हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, दो ही कंडीशन होगी, दोनों प्लस प्लस ले रहे हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पाई बॉन्ड का हो रहा है। अगर सेम फेज वाले हैं तो सिग्मा बनेगा, और अगर आपके पास डिफरेंट फेज वाले, यानी कि इसे माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो, माइनस और ये प्लस, डिफरेंट फेज वाले हैं तो यहाँ क्या बनेगा आपके, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। ओके, इस तरीके से इनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कि किस तरीके से अपन करवा सकते हैं। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है कि आपके पास इस तरीके से हो, एक इस तरीके से हो कोई ऑर्बिटल, है ना, आपके पास एक तो इस तरीके से ऑर्बिटल, अब इनमें ओवरलैपिंग करवानी है आपको, इसे प्लस लिखो, ये प्लस और माइनस, अगर ये इसके साथ कर रहा है या इसके साथ कर रहा है तो वही नॉन बॉन्डिंग वाला केस हो गया, यानी कि 50% तो क्या हो रहा है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग का हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग का हो रहा है, और 50% ही क्या हो रहा है आपके पास, बॉन्डिंग का केस हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में अपने पास 50-50 कंडीशन, मतलब नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, तो ऐसी कंडीशंस होती है आपके ऑर्बिटल्स के निर्माण करने के लिए, किस तरीके से आपके सिग्मा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है कि डी ऑर्बिटल्स का क्या करें, डी ऑर्बिटल्स में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर आपके पास डी ऑर्बिटल के साथ डबल डबल होता है, यही होता है, इसके अंदर आप ये दूसरा डी ऑर्बिटल्स के साथ क्या ओवरलैप करें, ये होगा। अगर ये इसके साथ कर रहा है, सेम फेज है, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर ये इसके साथ कर रहा है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। ओके, और अगर आपके पास इस तरीके से ये इससे ओवरलैप करे, ये इससे ओवरलैप करे, ये इससे ओवरलैप करे, ये इससे ओवरलैप करे, तो क्या होगा, डबल पाई, यानी कि दो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। यानी कि आपके पास चार लोग के साथ ओवरलैप कर रही है, तब आपके क्या होगा, डबल, यानी कि अपन बोलते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। वो ट्रिपल बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, इन्हीं की वजह से, यानी कि चार लोग एक, यानी कि चार लोग इसकी, चार लोग इसकी, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपके डबल पाई बॉन्ड बनता है, यानी कि दो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, ये हो गया। अगर अपन एफ ऑर्बिटल्स की करें, है ना, अगर चार लोग एक दूसरे, चार लोग से, यानी कि चार लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब आपके दो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, दो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और अगर आपके पास छह लोग अब छह लोग किसमें होंगे, एफ में होंगे, छह लोग एक दूसरे के साथ। और अगर आपके पास चार पाई बॉन्ड, यानी कि चार लोग, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 चार लोग ये हैं, चार लोग ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे, है ना, तो आपके क्या से दो पाई बॉन्डों का निर्माण होता है ना। तो इस तरीके से अपन दो पाई बॉन्ड दिखाते हैं, वो इसी की वजह से आते हैं, आपकी इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही होती है वहाँ। ओके, और अगर आपके पास छह लोग किसमें होंगे, एफ ऑर्बिटल्स में होंगे। एफ ऑर्बिटल्स वाले छह लोग वाले होते हैं, यानी कि एफ ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, छह ऑर्बिटल, यानी कि अपने पास छह लोगों से होती है उसके अंदर। जैसे अपन डी ऑर्बिटल्स में बोलते हैं कि डबल डबलाकार होता है, उसके अंदर एक लोग और प्रेजेंट होती है। ओके, तो वो ऑर्बिटल्स, यानी कि आपके पास क्या होगा, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से होगा कि छह लोग एफ ऑर्बिटल्स होंगे, मान लो कोई, है ना, तो एफ ऑर्बिटल्स की साइज होती है, कैसे शेप कैसी होती है, उसमें सिर्फ छह लोग हो पाए जाते हैं, यानी कि छह लोग ही, तो ये हो गए लोग का मतलब हो गया एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, छह लोग, इस तरीके से छह लोग होती है। तो ये छह लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है एक साथ,
तब क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, तो डेल्टा बॉन्ड के निर्माण के लिए अपन ने क्या देखा कि 6 लोब तो होनी चाहिए, एक 6 लोब, एक और एफ ऑर्बिटल की 6 लोब ही दूसरे एफ ऑर्बिटल की। इस तरीके से अपने डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होगा। कैसे, किसे किसमें होता है आपके Re2Cl6 2 है। ओके, ये कोई कंपाउंड है अपना, यानी कि आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इनमें क्या होता है कि आपके जब Re और Re के बीच में देखते हो, Re के बीच में ये 3 Cl इस तरफ लगा दो, 3 Cl इस तरफ लगा दो और इसकी स्ट्रक्चर बना दें अपन। ये हो गया आपका 2 ओके। चार्ज एक बार कंफर्म कर लेना। तो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, वो 5 बॉन्ड का निर्माण होता है। ये 4 बॉन्ड के निर्माण होता है। यहाँ हो गया, एक हो गया सिग्मा, 2 पाई हो गए, एक आपका हो गया डेल्टा। ओके, तो इस तरीके से इनमें बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, तो डेल्टा बॉन्ड भी बनता है आपके कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही बनता है। ओके, तो ये कहानी थी अपने पास। अब इनसे अपन क्या कर सकते हैं कि इनका जीरेड और अनजीरेड देख सकते हैं। अगर आपके पास सिमेट्रिक पाया गया है, यानी कि ओवरलैपिंग सिमेट्रिक पाई गई, तो उसे जीरेड बोल देंगे। और अगर आपके पास सिमेट्रिक क्या पाई गई, डिफरेंट प्रकार की पाई गई, एसिमेट्रिक प्रकार की पाई गई, तो उसे अनजीरेड कर देंगे। ओके, तो उस तरीके से अपन बता सकते हैं कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल भी किस तरीके से अलाउड होगा अपने पास और किस तरीके से आपने फॉर्मेटेड होगा। अब बात आती है, कई कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि डी ट्रांजिशन हो रहा है फिर भी वो कलर शो कर रहा है। ओके, डी ट्रांजिशन हो रहा है फिर भी कलर शो कर रहा है। अपन ने डी को क्या कहा था कि आपका जीरेड है, जीरेड टू जीरेड, तो क्या हो रहा था अपना कि ये सिलेक्शन, यानी कि ये आपका जो रूल है वो अप्लाई ही नहीं कर रहा था, यानी जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग तो कोई कलर या वो ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा था। बट आपके डी ट्रांजिशन भी हो रहा था, वो भी अलाउड है। ये सब कहानी अपन देखेंगे। रिलैक्सेशंस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, यानी कि कुछ लेपोर्ट सिलेक्शन के अंदर क्या दी गई, ढील दी गई, यानी कुछ छूट दी गई है ना। जैसे अपन किसी चीज़ के लिए छूट देते हैं कि 50% ऑफ है, या इसके अंदर कुछ छूट दी गई, उस तरीके से आपके रिलैक्सेशन भी क्या होता है, एक तरीके से छूट ही, यानी कि लेपोर्ट सिलेक्शन के अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। ओके, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।